हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के बारे में। ये कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या संसक्त विषय के बारे में। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मैटर को लेकर के कोई विवाद होता है, उदाहरण के लिए समझ लें, वैसे हमारे भारत में संविधान के द्वारा संसद को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के मैटर को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसे समय में उसका निर्णय कौन करेगा? तो यहां पर लिख दिया गया कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका निर्णय करेगा। किसका निर्णय करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनमें से किसी एक के बारे में निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है, चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद होता है या कोई संसक्त विषय सामने आता है, ऐसा विषय सामने आता है जो शंका के घेरे में है, तब ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय जो है उस पर विचारण करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही उसका निर्णय किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अध्ययन कर लेते हैं हम। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, यानी आखिरी निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का होगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है, अब एक चीज और समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, राष्ट्रपति ने उस समय राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई कार्य किया, तो वो कार्य जो है वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा? भाई निर्णय तो बाद में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति के जो कार्य थे उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन पहले ही चालू कर दिया था, तो क्या वो उसके द्वारा किए गए, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे या अविधि मान्य होंगे, यानी वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे? तो इस संबंध में पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, कहने का मतलब जो है कि चुनाव जो है ऐसा कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता, तब ऐसे समय में क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उसके पूर्व किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। यानी कि राष्ट्रपति कोई जो है निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति आया, निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो गया और विवाद के कारण राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता क्योंकि निर्वाचन में ही जो है त्रुटि थी, चुनाव में गलतियां थी, इसलिए जो है राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता। लेकिन राष्ट्रपति ने उसके पहले अपने पद की शक्तियों का उपयोग यदि किया है तो वो कार्य, सारे के सारे कार्य जो है विधि मान्य माने जाएंगे, अविधि मान्य नहीं माने जाएंगे, यानी कि वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अब पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। यानी कि निर्वाचन संबंधी कोई विवाद नहीं है,
निर्वाचन संबंधी विवाद है तो पॉइंट नंबर 3 में अपन ने देख लिया, उसको समझ लिया। निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझा दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा विषय आता है जो संसक्त विषय है, शंका वाला विषय है, तो उसके संबंध में संसद को अधिकार दिए गए हैं कि संसद विधि द्वारा उस पर नियम बना सकेगी, कानून बना सकेगी। ये बता दिया गया पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? देखो पॉइंट नंबर 4, एक बात और समझ लें, निर्वाचन संबंधी बात है पॉइंट नंबर 4 में। भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी अपनी लोकसभा तो एक ही है, तो जितनी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य जो है वोट डाल करके और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये तो अपने को पता है। लेकिन मान लेते हैं कि विधानसभा का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं है, यानी कि वो स्थान रिक्त है, या लोकसभा का कोई सांसद उपलब्ध नहीं है, या मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसका स्थान रिक्त हो गया है, तब क्या होगा? तब ऐसे समय में वोट डालेंगे तो क्या कोई विवाद बनेगा क्या? तो ऐसे समय में ये लिख दिया गया क्या कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उससे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कोई स्थान रिक्त है, यदि कोई सांसद नहीं है, यदि कोई विधायक नहीं है, यदि कोई राज्यसभा का सांसद अपने पद पर नहीं है और उसका स्थान रिक्त है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है होगा और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। और बहुमत किस प्रकार से होगा वो तो अपन समझ ही चुके हैं, किस प्रकार से होता है उसमें। इसमें अपन ने देखा था ना कैसे होता है, वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति से इसका चुनाव होता है। ये हमने पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको भारतीय संविधान, CRPC और IPC के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।